नमस्कार। अजस्ट मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 28 जून, वार है शुक्रवार। शो में हम बात करेंगे स्टॉक सीमा बढ़ाने का सरकार से जो आग्रह किया गया उसके बारे में बात हो रही है दलहनों की। यहाँ पर सरकार द्वारा दालों की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पिछले दिनों प्रत्येक लाइसेंस पर थोक ट्रेडर्स के लिए 200 टन स्टॉक सीमा लगाई गई है, जो उत्पादन और खपत को देखते हुए बहुत ही कम बताई जा रही है। अतः सरकार से आग्रह किया गया है कि 200 को बढ़ाकर कम से कम 500 टन कर दिया जाए। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री का यहाँ पर कहना है कि सरकार द्वारा पिछले दिनों दलहनों पर स्टॉक सीमा 200 टन की लगा दी गई है। वह उत्पादन, बिक्री व खपत को देखते हुए पर्याप्त नहीं। इतने कम स्टॉक से उत्पादन मंडियों से आपूर्ति वितरक व खपत वाली मंडियों में आगे चलकर घट जाएगी। वहीं देश में उत्पादन कम होने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलहनों के रेट ऊंचे होने से बाजार पिछले दिनों जरूर बढ़ा था, लेकिन देसी चने की फसल साल में एक बार आती है। रबी फसल भी 3 महीने के अंतराल पर एक साल में एक ही बार खरीफ व रबी सीजन में आती है और देश में आपूर्ति बनाए रखने व खपत की दृष्टि से विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। अतः जो स्टॉक सीमा 200 टन सरकार द्वारा प्रति लाइसेंस पर निर्धारित की गई है, यह बिक्री व खपत के देखते हुए सही नहीं है। महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए इस क्वांटिटी को बढ़ाकर कम से कम 500 टन कर देना चाहिए। वहीं सरकार का एक दूसरे जींस गेहूं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस पर स्टॉक सीमा 3000 टन की लगाई गई है, यानी 30,000 क्विंटल बनता है। क्या यह स्टॉक सीमा अधिक नहीं है? गेहूं की अपेक्षा क्या 8% ही दाल की खपत होती है, जबकि गेहूं की तुलना में देसी विदेशी दाल 50% की मंडियों में उपलब्धि होती है। जब 3000 टन गेहूं का स्टॉक सीमा सरकार द्वारा तय किया गया है, तो दलहनों का स्टॉक सीमा भी कम से कम 1500 टन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। यदि ये भी कहना है कि इतना कर पाना भी संभव नहीं है, तो कम से कम 500 टन तो कर देना ही चाहिए। वहीं सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि स्टॉक सीमा लगाने से जितने भी विदेशों से दालें आयात होती हैं, उनका तुरंत असर से आयात सौदे कम हो गए हैं। दूसरी तरफ आयात व घरेलू दालें दहशत में हैं, औने पौने भाव में कट जाएंगी। उसके बाद निश्चित रूप से शॉर्टेज बन जाएगी। अतः इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं एशिया की बड़ी वितरक मंडी है और कोई भी दाल 25 से 30 टन से कम ट्रक में आती नहीं है। वहीं एक कारोबारी की दैनिक बिक्री 800 से 1000 क्विंटल दैनिक प्रतीक है। इस स्थिति में 200 टन यानी 2000 क्विंटल की स्टॉक सीमा एक बड़े ट्रेडर्स के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ चलानी में सैकड़ों टन माल बाहर जाता है। उस परिस्थिति में देशी खपत वाली मंडियों के लिए आपूर्ति आगे चलकर ठप पड़ जाएगी, जिसको संभाल पाना सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। यहाँ मान रहे हैं कि सरकार की स्टॉक सीमा लगाए जाने से एक बार दहशत में कारोबारी अपने माल को काट लेंगे, जिससे टेम्परेरी मंदा आ जाएगा। लेकिन दलहनों का कुल उत्पादन कम से कम 300 लाख टन के आसपास होता है, वह कहीं ना कहीं तो स्टॉक में ही रखा जाएगा। जैसे ही यह मंडियों में माल की कमी होगी, विदेशों में दालों के भाव बढ़ जाएंगे। इन सब कंडीशंस को देखते हुए सरकार को 200 टन की स्टॉक सीमा को थोक के लिए कम से कम 500 टन कर देना चाहिए। इतना कम स्टॉक सीमा से महंगाई आगे चलकर बेकाबू हो सकती है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस पर शीघ्र विचार किया जाए। दोस्तों, अजस्ट मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।